कोरोना से उत्पन्न हुई महामारी के कारण जो भयावह स्थिति हुई है, उसने अपितु भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर आर्थिक, धार्मिक एंड सामाजिक व्यवस्थाओं को ब्रेक लगा दिए हैं। और यह भी तय है कि आज नहीं तो कल हम इस कोविड-19 को भी हरा देंगे। परंतु उस महामारी का हम क्या करेंगे जो कई सालों से पूरे विश्व को और खासतौर से भारत को तबाह कर रही है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ डिकेड्स में ये हमारे मानवता के विनाश का कारण भी बने। और दुर्भाग्यवश ये एक ऐसी महामारी है जिसकी हम वैक्सीनेशन भी तैयार नहीं कर सकते, और एक समय आने पर इसका इलाज गवर्नमेंट भी नहीं कर पाएगी। उस महामारी का नाम है ओवर पॉपुलेशन। संभवतः सामूहिक राजनीतिक तीव्र इच्छा शक्ति एवं हर एक नागरिक का भरपूर प्रयास भी इस महामारी पर ब्रेक लगा सकता है। अगर हम आने वाले कुछ डिकेड्स में अपनी आगामी पीढ़ी को गृह युद्ध से बचाना चाहते हैं तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी ही पड़ेगी। इसके लिए कोई ना कोई कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। जितना हम डिले करेंगे उतना हम गृह युद्ध की तरफ जाएंगे और इसके सिम्टम्स भी दिखने लगेंगे। अगर हम बात करें 1970 में पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन थी वो 370 करोड़ थी, बट आज 2020 में पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 780 करोड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट 50 साल में पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई। और वहीं अगर आप डिटेल में जाके भारत की पॉपुलेशन का रिजल्ट देखते हैं तो भारत की पॉपुलेशन पिछले 35 ईयर्स में डबल हो गई है। और इस तरीके से अगर ये पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो क्या आप अपने परिवार के लोगों को अच्छा इलाज दिला पाएंगे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उनको तो बेड मिलेगा ही नहीं। दिन पे दिन भूमिहीन किसान को का जो नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब जो फार्मर्स हैं उनकी ज़मीन जो वो इतनी कम होती जा रही है कि अब ज़्यादातर जो किसान है वो भूमिहीन हो चुका है। अब जो रोजगार है वो आप कितने लोगों को दे पाएंगे? एक लिमिटेड पॉपुलेशन को ही एक क्षमता है हमारे देश की कि इतने लोगों को रोजगार अवेलेबल करा सकती है। उसमें कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर सकती। अगर एक पार्टी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट ये बोलती है कि भाई आप रोजगार नहीं दे रहे हो, आप उसमें फेल हैं, जो ब्लेम कर रही है पार्टी, अगर वो भी आज रूलिंग पार्टी में आ जाती है तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये तो चलता रहेगा, ये एक चक्र है। तो आज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक आम बात हो चुकी है। जो नदियां हैं हमारी, या तो उनमें ज़्यादातर नदियों में आज पानी नहीं है, अगर पानी है तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। आज दुनिया के जो 50 शहर हैं, जो सबसे हाईली पोल्यूटेड शहर हैं, उसमें आधे से ज़्यादा तो भारत के अंदर आते हैं। आप सर्वे उठा के देख लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज जो हाईवे हमारे वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो चुके हैं। साथ में अगर आप किसी भी शहर के अंदर जाके देखेंगे तो जो ट्रैफिक है उसने वहाँ पे तबाही मचा के रखी हुई है। जमीनी हकीकत ये है कि आज भारत के पास 2.4% जो जमीन का जो अर्थ का सरफेस एरिया है, लैंड सरफेस एरिया, वही है। बट दुनिया की पॉपुलेशन के 18% लोग लगभग भारतवर्ष में रहते हैं। तो आपने इस चीज़ को गौर फरमाया कि 2.4% जो जमीन है वो केवल भारत के पास है और पॉपुलेशन पूरी दुनिया की 18% है। तो ये रेशियो किस लेवल पे बिगड़ चुका है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण आज हर कोई डरा हुआ है, और ये डर है लिमिटेड रिसोर्सेज के खत्म होने का। क्योंकि हम सबको पता है कि नेचर ने जितने भी हमें रिसोर्सेज दिए हैं वो सब लिमिटेड हैं और दिन पे दिन वो खत्म होते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और इसीलिए आज इनको पाने की होड़ मची हुई है। और जैसे जैसे ये डर का माहौल बढ़ता जाएगा और आने वाले डिकेड्स में तो ये बहुत भयानक लेवल पे बढ़ेगा, तो उस समय क्या होगा कि ये जो होड़ है ये इंटरनल दंगों में, गृह युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी। आज इसी का नतीजा है कि हमारे देश में रिलीजन वाइज ग्रुप बनाए जा रहे हैं, हमारे देश में कास्ट वाइज ग्रुप बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर आज हम ग्रुप बनाएंगे तो हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, और हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको सेव कर पाएंगे, उनकी रक्षा कर पाएंगे। नहीं तो सामने वाला जो ग्रुप है वो हमसे हमारे रिसोर्सेज छीन लेगा। तो ये जो स्थिति है ये एक डर की स्थिति है, और इस स्थिति पे बहुत जल्दी गवर्नमेंट को एक्शन ले लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेती है, हम लोग अवेयर नहीं होते हैं, तो वो विनाशकारी स्थिति कुछ डिकेड्स में हमारे सामने होगी कि जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास जवाब है तो आप मेरे को बताइए कि आने वाले टाइम में भूमिहीन किसान क्या करेगा, जो बेरोजगार है वो क्या करेगा, जो अंडर एम्प्लॉयड है वो डिप्रेशन में आके क्या करेगा। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो यूनाइटेड नेशन है इसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ये हर कंट्री की पॉपुलेशन के लोग को लाइवली गूगल की हेल्प से चलाता है। जहाँ पर अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हैं, लाइवली चेक करते हैं, किस डेट में हम चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर 8 मई 2020 को 12:45 पर। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ हो चुकी है इंडिया की 2020 मंथ मई तक। अब यहीं पर
अगर हम देखते हैं कि डेली कितने लोगों का बर्थ होता है और कितने लोगों की डेथ होती है, तो मैं बड़ा सिंपल कैलकुलेटिव तरीके से आपको बता दूं कि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ दोपहर के वक्त में। अगर नाइट तक हम इस वीडियो का वेट करते हैं और एक्चुअल देखते हैं कि डेली का कितना बर्थ रेट है, तो मैंने एवरेज ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो लगभग पर डे 80,000 पीपल्स का बर्थ होता है इंडिया के अंदर, और जो डेथ होती है लगभग वो 30,000 डेथ होती है पर डे एवरेज बेसिस पर। इस हिसाब से जो पॉपुलेशन में जो पर डे प्लस होता है, जो हमारा मार्जिन, वो होता है 50,000 का। मतलब 50,000 लोग डेली हमारी पॉपुलेशन में प्लस हो जाते हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है कि आप पर डे 5 से 7 गांव डेली अपने इंडिया के अंदर नए बसा देते हैं। क्योंकि एक गांव की पॉपुलेशन होती है 5 से 8,000। अगर 50,000 लोग ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में डेली हमारी पॉपुलेशन में ऐड होते हैं, तो 5 से 6 गांव डेली इंडिया के अंदर नए आ जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि एक दिन में 5 से 6 गांव अगर इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो साल भर में हज़ारों नए गांव आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पर सेटल कर सकते हैं। क्या भविष्य में कुछ डिकेट्स के बाद आपके पास इतनी जगह होगी? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप इतने लोगों को जगह मुहैया करा पाएंगे? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि इन लोगों की ज़रूरतों को आप फुलफ़िल कर पाएंगे? तो इसका क्या अब समाधान ये है कि गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करानी चाहिए। किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हमें पॉपुलेशन को बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये मानवता के फेवर में है। तो आज हम सभी को ज़रूरत है कि हम पॉपुलेशन के अगेंस्ट, जो भी ओवर पॉपुलेशन के अगेंस्ट फाइट होगी हमारी, उसमें बराबर के भागीदार बने और इस ओवर पॉपुलेशन नामक महामारी को ब्रेक लगाएं।